हेलो एवरीवन, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, गेस करिए आज मैं कहाँ हूं? मैं हूं बिग बॉस के घर में। जी हाँ, बिग बॉस 18 आने वाला है और बिग बॉस का घर तैयार हो चुका है कंटेस्टेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा पैन किया जाए, ये है बिग बॉस का घर जो कि इस बार होने वाला है काफ़ी ज़्यादा अलग। दोस्तों, ये दरवाज़ा तो आपको याद ही होगा ना? बिल्कुल सही गेस किए हैं आप लोगों ने। ये है बिग बॉस का दरवाज़ा जहाँ से कंटेस्टेंट्स अंदर आते हैं और कंटेस्टेंट्स बाहर जाते हैं। यहीं से कंटेस्टेंट्स की एंट्री होती है और यहीं से कंटेस्टेंट्स की एग्ज़िट भी होती है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा बिग बॉस का घर है। इस बार का थीम काफ़ी अलग है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस बार जो है, पहले तो आप एंट्रेंस देखिए, एंट्रेंस कितना अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से अंदर आएंगे, ये सोफ़ा यहाँ पे बनाया गया है बैठने के लिए कंटेस्टेंट्स के। इस बार आप देख सकते हैं कि सोफ़ा भी है, साथ में बेंच भी है, यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे भी एक कैमरा दिखाया गया है ताकि कंटेस्टेंट्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर सका जाए। एंड यहाँ पे बैठकर कंटेस्टेंट्स जो है बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। और यही वो गार्डन है जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कंटेस्टेंट्स को टास्क परफॉर्म करते हुए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस बार एक अलग से ही स्पेस बनाया गया है कंटेस्टेंट्स को बैठने के लिए। ये एक अलग कुछ इस बार लाया है मेकर्स द्वारा, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठकर बातें कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक गुफा जैसे यहाँ पे इस बार बनाया गया है और सामने देखिए एकदम स्ट्रेट कितना प्यारा यहाँ से व्यू दिख रहा है बिग बॉस के घर का। और कंटेस्टेंट्स जो है यहीं पे बैठ के चिट चैट करेंगे। तो दोस्तों, ये है बिग बॉस का गेट, यानी कि बिग बॉस का एंट्रेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस बार का ये गेट है बिग बॉस का। और अलग अलग कंटेस्टेंट्स जो है इसी गेट से एंट्री लेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को मिलाकर पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया है। सो गाइस, ये व्यू तो आपको याद ही होगा ना, स्विमिंग पूल, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स करते हैं फुल ऑन मस्ती। स्विमिंग पूल में आप देख सकते हैं कि इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि वो पोर्शन इस बार अलग लाया गया है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस बार एक अलग तरीके की डिज़ाइनिंग की गई है बिग बॉस की वो मूर्त, जैसे कि मेरे सामने है पूरा। और पूल है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स करेंगे फुल ऑन मस्ती। इस बार का पूल थीम भी काफ़ी अलग है। मेकर्स ने ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ पूरी डिज़ाइनिंग की गई है। दोस्तों, हर बार स्विमिंग पूल के बगल में हमें एक एरिया बहुत कॉमन दिखती है, जो कि है स्मोकिंग एरिया। ये देखिए, यही है वो स्मोकिंग एरिया जहाँ पे कंटेस्टेंट्स सिगरेट पीते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। सो इस बार का जो जेल है वो काफ़ी अलग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पास्ट में कैसे जेल हुआ करते थे, बाम्बू के बीच में रखा जाता था अपराधी को, ऐसा ही कुछ इस बार का नज़ारा होने वाला है। और ये है जेल का वॉशरूम। तो इस बार का ये नया जेल होगा जैसे मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, वो तो शो में ही पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली जेल है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पहले जिम एरिया हुआ करता था, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइज करते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे। आपको याद ही होगा ना, बहुत सारे सीजन्स में झगड़े लड़ाई भी होते थे। तो इसी एरिया में हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है सब कुछ बदल दिया गया है। यहाँ पे कुछ यूनिक सी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। ये पॉट्स लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड टाइम के पॉट्स हैं। शो के जैसे कि इस बार का थीम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमें ये सारी चीज़ें जो है पास्ट में देखने को मिलती थी, आपके टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। ये सब मिट्टी के बर्तन हैं और ये सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई है, जो कि इस बार जो है मेकर्स हम सभी के लिए लेकर आए हैं।
दोस्तों इस बार ये टेबल कुछ अलग नहीं लग रही है आपको? लकड़ी की टेबल रखी गई है भाई, पूल साइड। अगर आप पूल पे आ रहे हो नहा के, यहाँ पे बैठ के फुल ऑन रिलैक्स कर सकते हो। इस बार जो है बहुत अलग किया है भाई मेकर्स ने डिज़ाइन। और मेरे पीछे जैसे कि आप देखेंगे टी टेबल लगाया हुआ है, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठकर पूल से आकर नहा कर चाय पियेंगे गर्मा गर्म। वाओ, पॉट्स कितने प्यारे डिज़ाइन किए गए हैं, पूरे मिट्टी के पॉट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें देखना काफ़ी मुश्किल है। हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है आज के टाइम पे, लेकिन अमेजिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बार एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ये छोटा सा शेर के मुंह से पानी वाला फाउंटेन। और आप अगल बगल देख सकते हैं कि पास्ट में जैसे लैंप होते थे वो सारे लैंप्स यहाँ रखे गए हैं। और ये बिल्कुल बिग बॉस के घर के बीचों बीच में बनाया गया है। जैसे कि आप मेरे लेफ़्ट साइड देखिए स्विमिंग पूल है, और मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं कंटेस्टेंट्स को बैठने के लिए एक अच्छे से स्पेस बनाया गया है। और ये बीचों बीच एक कहते हैं ना केव्स की तरह बनाया गया है, एक केव्स है छोटा सा। और मेरे ऊपर आप देख सकते हैं कि अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग भी की गई है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो केव्स जैसा है, जैसे कि एशियन टाइम में केव्स होते थे, कुछ ऐसे ही तरीके की आर्किटेक्चर यहाँ पे की गई है। और मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगी। आई डोंट नो मेकर्स ने कैसे इस चीज़ का आइडिया लाया, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। सो दोस्तों हम आ गए हैं वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर अक्सर फाइट्स, चिट चैट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से वॉशरूम की एंट्रेंस है। सो ये वॉशरूम एरिया है। इस बार का वॉशरूम एरिया काफ़ी अलग बनाया गया है। स्पेशली ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठकर चिट चैट करते हुए भी नज़र आने वाले हैं। एंड ये झूमर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट इस बार लेकर आए हैं मेकर्स। तो यहाँ पे प्यारा सा झूमर है, लेकिन इस बार का जो झूमर है वो काफ़ी अलग है। और नीचे कंटेस्टेंट्स के लिए सोफ़ा भी है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है कंटेस्टेंट्स के लिए, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स अपने सामान रखेंगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स का सामान रखा जाएगा। दोस्तों यही वो कैमरा है जो कि कंटेस्टेंट्स पे नज़र रखे रहेगा, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठकर चिट चैट करेंगे और सीधा ही कैमरा उनके फेस पर आएगा। और आप देख सकते हैं कि इस बार का जो डेकोरेशन है, या फिर यूँ कहें कि जो डिज़ाइन बनाई गई है, काफ़ी यूनिक तरीके से बनाई गई है। और काफ़ी ओल्ड एज डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक हाथी है, फिर पानी की बॉटल है, और भी अलग तरीके से यहाँ पे सब कुछ डिज़ाइन किया गया है। और ये सोफ़ा है जहाँ पे बैठकर कंटेस्टेंट्स जो है एक दूसरे की चुगली करेंगे। सो दोस्तों वॉशरूम में एंट्री करने से पहले आपको ये एक सोफ़ा दिखेगा, जहाँ पर कंटेस्टेंट अगर मी टाइम एंजॉय करना चाहे तो कर सकता है। और ये अलग से ही एक सोफ़ा यहाँ पे बनाया गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट हमें आने वाले टाइम में कंटेस्टेंट्स को जो घर में लोनली फील कर रहे होंगे या फिर जो घर में अकेला फील कर रहे होंगे, वो ज़रूर यहाँ पर आकर बैठेंगे और सोचते हुए नज़र आएंगे कि मैंने शो में आके सही किया है या नहीं। आप कैसे भूल सकते हो, हर सीज़न में ये पेड़ यहीं पे रहता है। और इस पेड़ के साथ भी बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। ये पेड़ एक यादगार पेड़ है हर सीज़न का। हर बार सेट बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये वैसे का वैसा ही रहता है। और हर सीज़न में आप जो है इस पेड़ को देखते हैं। सो दोस्तों मैं आपको अब वो जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ पे कंटेस्टेंट्स की क्लास लगती है। बिल्कुल सही पकड़े आपने, लिविंग एरिया।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये है लेविश लिविंग एरिया इस बार का। चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। पहले तो आप इस लैम्प को देखिए, कितना प्यारा लैम्प है ये, वाओ, मतलब बहुत प्यारा डिज़ाइन किया गया है इस बार। एंड यहाँ पे भी गार्डन एरिया के साइड से आप देख सकते हैं बीच में जो है शीशा लगाया है और यहाँ पे सोफ़ा रखा गया है कंटेस्टेंट्स के चिट चैट करने के लिए। ये भी एक गुफा की तरह ही बनाया गया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा स्पेस इस बार कंटेस्टेंट्स को दिया गया है लिविंग एरिया में बैठने के लिए। जब कंटेस्टेंट ज़्यादा होते हैं ना तब सोफ़े कम पड़ जाते हैं, उसके बाद कंटेस्टेंट्स जो है इन टेबल्स पे बैठते हैं। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी सी टीवी है और इसी टीवी पे सलमान खान बैठकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टीवी है जहाँ पे सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे, कंटेस्टेंट्स यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन बीच में एक बहुत ही प्यारा सा टेबल रखा गया है। टास्क होता है टेबल पे ही चीज़ें रखी जाती है, लेकिन इस बार काफ़ी अलग है टेबल। ये देखिए घोड़े की थीम की टेबल है इस बार। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि सलमान खान अब मेरी ही क्लास लगाएंगे, क्योंकि यहीं पर बैठकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगने वाली है भाई। कुछ कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है और कुछ कंटेस्टेंट्स को सलमान भाई इतना डांटते हैं कि भाई उनको याद आ जाते हैं उनके घर वाले। तो यही वो सोफ़ा है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स सब बैठेंगे और डांट सुनेंगे। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं ये है बिग बॉस का लिविंग एरिया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल इस बार बनाए गए हैं, लेकिन ये डाइनिंग टेबल जो है पत्थर पे बनाए गए हैं। पूरा पत्थर का थीम है इस बार। और बीच में आप ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे लोटस के फूल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल फूल है। और ऊपर एक प्यारा सा झूमर भी है। और मेरे पीछे आप जो है देखने वाले हैं, यहीं पे बैठकर कंटेस्टेंट्स खाना खाते हुए नजर आएंगे। झगड़ा लड़ाई खाना सब कुछ यहीं पे होने वाला है इस बार कंटेस्टेंट्स का। और डाइनिंग टेबल पे अगर बैठकर किसी को खाने का मन ना हो तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैठ के कंटेस्टेंट्स खा सकते हैं खाना। और सामने ही बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया गया है। ये कैंडल स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है, जो कि अच्छा फ्रेगनेंस देगी घर में। अब मैं आपको ले चलने वाली हूँ उस एरिया में जहाँ पे असली महाभारत होती है बिग बॉस की। बिल्कुल सही समझे आप, किचन। तो आइए देखते हैं कि इस बार का बिग बॉस का किचन कैसा है। इस बार का बिग बॉस का जो किचन है वो काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट बनाया गया है। यहीं पे होंगे कंटेस्टेंट्स के लड़ाई झगड़े, क्योंकि किचन में ही होते हैं बिग बॉस के बहस। तो दोस्तों ये किचन एरिया है। इस बार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स यहाँ पर लड़ाई झगड़े करेंगे। वैसे तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बर्तन मांजने वाले हैं, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स खाना गर्म करेंगे। ये है गैस जहाँ पे खाना बनेगा और बहुत सारा झगड़ा भी होगा। और ये है बर्तन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बार के जो बर्तन है वो राजा महाराजा के टाइम के हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर के बर्तन हैं। और देखिए मिट्टी के बर्तन हैं। हमें यहाँ पे कोई भी आज के टाइम का बर्तन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों किचन में आप देख सकते हैं कि एशियन टाइम के बर्तन रखे हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग पॉट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग बर्तन हैं। और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी इस बार आपको नज़र आने वाली है, जैसे कि डब्बे आप देख सकते हैं कि बहुत अलग तरीके के डब्बे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों किचन एरिया के बिल्कुल ही बराबर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सीक्रेट एरिया दिया गया है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि सीक्रेट एंट्रीज होती है, सरप्राइज एंट्रीज होती है, वो यहीं से होती है। यहीं से कंटेस्टेंट्स जो हैं अंदर आते हैं सरप्राइज़ देने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट को, या फिर कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेम्बर्स आते हैं उन्हें सरप्राइज़ करने के लिए। इस
बार एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बिग बॉस। सामने लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया के ऊपर जो है एक एरिया बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो नीचे लिविंग एरिया है जहाँ पे सब कंटेस्टेंट्स बैठेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग सा एरिया बनाया गया है जहाँ पे अकेले में कंटेस्टेंट्स बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी कि इस बार जो है बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को अलग अलग कोने खोपचे दिए हैं जहाँ पे लव स्टोरीज बनेगी, झगड़ा लड़ाई होगा, एक दूसरे की चुगली की जाएगी। तो इस बार टीवी भी दी गई है घर में, अलग अलग कोने में टीवी भी दिया गया है। कहीं बिग बॉस इस बार अचानक से तो टीवी पे नहीं आ जाएंगे, ये तो खैर एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि अलग अलग कोने में टीवी क्यों दी गई है। लेकिन इस कोने को आप ज़रूर याद रखना, पक्का यहाँ पे बैठकर कोई ना कोई तो चुगली करते हुए नज़र ही आएंगे। तो दोस्तों लिविंग रूम इस बार का काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को इस बार कमरे नहीं डिवाइड किए जाएंगे बल्कि सबको एक साथ ही बेड दिया गया है। जैसे कि हर सीज़न में हम देखते थे कि कभी 2 कमरे हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, कभी 3 कमरे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक ही कमरे में अलग अलग बेड जो है कंटेस्टेंट्स के लिए रखे गए हैं। ये देखिए, ये एक बेड है, सिंगल बेड, जिस पे कोई एक सिंगल इंसान ही सो सकता है। तो यहाँ पे 2 बेड हैं, डबल बेड है। यहाँ पे 2 कंटेस्टेंट्स के सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैविश बेड बनाया गया है जहाँ पे एक घर का कोना कहा जाता है, कोने में है और यहाँ से सब कुछ क्लियर दिख सकता है बाहर कौन क्या कर रहा है। इस बार का जो कमरा है वो किसी गुफा से कम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गुफा में आए हुए हैं। और ऐसे ही बाकी बेड्स भी डिवाइड किए गए हैं। 2 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड हैं, यहाँ पे 2 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड हैं और ऐसे ही सब 2-2 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स के लिए बेड डिवाइड किए गए हैं और बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा रखा गया है। अगर कंटेस्टेंट्स को वहाँ नहीं लेटना है तो यहाँ लेट सकते हैं। तो दोस्तों इस बार कुछ यूनिक सा है, गुफा के अंदर लैंप। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, इस वजह से लोग जो है लैंप जलाते थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने बेड के बगल में लैंप्स जला रखे हैं, देखिए वहाँ पे भी एक लैंप है और आपको यहाँ पे भी लैंप दिख जाएगा। ऐसे हर बेड के साइड में इन लोगों ने लैंप्स जला कर रखा है। दोस्तों बिग बॉस के घर में सज़ा तो मिलती ही है। कंटेस्टेंट अगर कोई गलती करता है, किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो ये वो जेल है जहाँ पर कंटेस्टेंट को रखा जाएगा। और ये ताला देख रहे हैं आप, ओ माय गॉड कितना हेवी है। दोस्तों इस जेल को देखकर आपको कुछ याद आया? पुराने ज़माने में जैसी जेल हुआ करती थी, कंटेस्टेंट्स को रखा जाता था। आप अंदर देख सकते हैं कि जेल कितनी बड़ी है इस बार की। तो दोस्तों ये है वो जेल जहाँ पर कंटेस्टेंट को दी जाएगी काले पानी की सज़ा। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि पहला कंटेस्टेंट कौन होगा जिसे जाना पड़ेगा जेल। आपको क्या लगता है, इसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ इस बार लिविंग एरिया में बहुत कुछ चीज़ें चेंज की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक जो है अलग सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, एलिफेंट स्ट्रक्चर। मैं आपको उस पर चढ़कर दिखाती हूँ कि कैसा है ये स्ट्रक्चर और क्या इस बार न्यू है। तो यहाँ पे आप बैठकर घर का पूरा व्यू देख सकते हैं।
अभी देखिए आप, मैं तो बैठ गई हूँ यहाँ पे। अब बिग बॉस का कंटेस्टेंट यहाँ पे बैठ कर क्या करते हैं, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे या फिर एक दूसरे की चुगलियाँ करेंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। ये देखिए आप, जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है ओल्ड एज को याद रख कर बनाया गया है। दोस्तों हर बार बिग बॉस जो है किसी एक ना एक कंटेस्टेंट को बुलाते हैं कन्फेशन रूम में। तो इस बार का जो कन्फेशन रूम है वो काफ़ी अलग होने वाला है। ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई खिड़की है, बल्कि कंटेस्टेंट्स जो है आएंगे कन्फेशन रूम में और बिग बॉस उनसे पूछेंगे सवाल और कंटेस्टेंट को देना पड़ेगा जवाब। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा झूमर है और भी कई सारी यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। स्पेशली ये चीज़ें मुझे इस बार बहुत अच्छी लगी है। जैसे हम गांव जाते हैं तो गांव में ऐसी कुछ थीम्स हमें देखने को मिलती है, तो वैसा ही कुछ नज़ारा इस बार यहाँ पे भी होगा। तो दोस्तों ये इस बार कुछ यूनिक सा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा कभी हमने पहले देखा नहीं है। आई थिंक ये एक अलग ही चीज़ इस बार डिज़ाइन की गई है जो कि काफ़ी प्यारी है। ये बीचों बीच घर के है और ये पूरे कंटेस्टेंट्स पे रखेगी नज़र। तो ये पोर्शन काफ़ी अलग है, पत्थर से बना हुआ है, चट्टानें बनी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चट्टानें हैं। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन किया गया है इस बार बिग बॉस के घर को। तो दोस्तों बिग बॉस हाउस टूर तो हमने कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जिम जो है, जिम एरिया जहाँ पे कंटेस्टेंट्स वर्कआउट करते थे, वो मिसिंग लग रहा है। वो शायद कुछ सस्पेंस रखा है मेकर्स ने, जो कि आने वाले टाइम में हम शो में देखने वाले हैं। इस बार जिम एरिया नहीं दिखाया गया है और घर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन किया गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बिग बॉस 18 देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और घर का कौन सा एरिया आपको ज़्यादा पसंद आया। Hi, this is Ashnur Kaur and you're watching me on Glitz Vision USA.